सोचिए अगर अगले कुछ समय में आपके घर आने वाला एलपीजी सिलेंडर अचानक महंगा हो जाए तो इसका असर आपकी जेब पर कितना पड़ेगा। गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो देश के करोड़ों एलपीजी और गैस उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ी हुई है। बता दें कि सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए एलपीजी और प्राकृतिक गैस पर नया शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 18 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। भारत में पिछले कुछ महीनों के दौरान गैस की उपलब्धता से लेकर उसकी कीमतों तक कई तरह की चुनौतियां सामने आई। कभी सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी तो कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बदलते हालात पर इसका असर घरेलू ऊर्जा बाजार पर दिखाई दिया। अब सरकार भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए देश के अंदर ईंधन का बड़ा रणनीतिक भंडार तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्ट्रैटेजिक फ्यूल रिजर्व यानी कि रणनीतिक ईंधन भंडार योजना तैयार कर रही है। इस पूरी योजना पर करीब 42 अरब डॉलर यानी कि लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट से अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। सरकार की योजना सिर्फ कच्चे तेल का भंडार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। पहली बार एलपीजी और एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए रणनीतिक भंडारण क्षमता तैयार करने की तैयारी की जा रही है। इसका मकसद साफ है, अगर भविष्य में किसी युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, सप्लाई लाइन में रुकावट या फिर अचानक वैश्विक कीमत में भारी उछाल जैसी स्थिति बनती है तो भारत के पास लंबे समय तक अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त ईंधन मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बड़े प्लान के लिए पैसा कहां से आएगा, अब यह सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब इस प्रस्तावित लेवी यानी कि नए शुल्क में छिपा हुआ है। बता दें कि प्रस्तावित के मुताबिक एलपीजी पर करीब 1.29 रुपए प्रति किलो की लेवी लगाई जा सकती है। अगर इसे लागू किया जाता है तो 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर करीब 18 रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। यानी जिस सिलेंडर के लिए अभी उपभोक्ताओं को एक तय कीमत चुका रहे हैं उसमें इस नए शुल्क के जुड़ने के बाद करीब 18 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा एलपीजी ही नहीं बल्कि प्राकृतिक गैस पर भी नया शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। यानी पीएनजी पर करीब 1.43 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की लेवी लगाई जा सकती है। यानी जिस सिलेंडर के लिए अभी उपभोक्ता एक तय कीमत चुका रहे हैं उसमें इन नए शुल्क के जुड़ने के बाद करीब 18 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सिर्फ एलपीजी ही नहीं बल्कि प्राकृतिक गैस पर भी नया शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इससे पीएनजी पर करीब 1.43 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की लेवी लगाई जा सकती है। सरकार का अनुमान है कि इस शुल्क के जरिए हर साल करीब 1.5 अरब डॉलर यानी बड़ी रकम जुटाई जा सकती है। इस पैसे का इस्तेमाल देश में गैस स्टोरेज और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार को अचानक इतनी बड़ी रणनीति योजना की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह हाल के महीनों में सामने आई वैश्विक परिस्थितियां हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और संकट का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की सप्लाई पर पड़ा है। भारत अपनी तेल और गैस की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से यातायात कराता है। ऐसे में दुनिया के किसी भी बड़े हिस्से में युद्ध या फिर राजनीतिक संकट पैदा होने पर इसका असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कीमतों पर पड़ सकता है। बता दें कि सरकार अब इसी जोखिम को कम करना चाहती है।
मकसद यह है कि अगर किसी समय विदेशों से तेल आना या फिर सप्लाई अचानक रुक जाए तो ऐसे में इन सब से निपटने के लिए सरकार यह योजना बना रही है। इसके साथ बता दें कि भारत के पास अपना रणनीतिक भंडार मौजूद हो, इससे देश को कुछ समय तक बाहरी सप्लाई पर निर्भर हुए बिना अपनी ऊर्जा जरूरतों को संभालने में मदद मिल सकेगी। हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद वाकई में एलपीजी सिलेंडर पर 18 रुपए का जो बढ़ोतरी है वह हो जाएगा। हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद वाकई में एलपीजी सिलेंडर पर 18 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। एक तरफ सरकार इसे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सवाल भी है। आने वाले दिनों में इस प्रस्ताव पर होने वाले फैसले से तय होगा कि गैस उपभोक्ताओं की जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा। फिलहाल अभी तक यह एक प्रस्ताव के रूप में देखा जा रहा है। सरकार की मंजूरी के बाद तस्वीरें पूरी तरह साफ हो जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।